अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों। जैसे कि आप देख सकते हैं आज हम कंपास की मदद से ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। ए बी सी सवाल है, टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ए बी सी इन विच मेजर ए बी 7.3 सेंटीमीटर है, ए सी 5.5 सेंटीमीटर है एंड बी सी 5.5 सेंटीमीटर है ऑल्सो। तो आपको पता है ये क्लास 7 की बुक है, न्यू सेकेंडरी स्कूल मैथमेटिक्स बुक 7 क्लास 7 की ये बुक है और चैप्टर है 12 जिसका नाम है दी ट्राइंगल। उसमें से हमने एक सवाल लिया है। मैं इसमें से 3 अलग अलग कैटेगरी के सवाल करवाऊंगी कि जैसे इसमें ये 2 सेम वैल्यूज़ गिवन है साइड्स की, तो किसी में एंगल गिवन होगा, किसी में 2 डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी। यहाँ 3 साइड्स हैं जिसमें 2 सेम है और एक अलग है, मतलब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हम ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो हम किस तरह ड्रॉ करेंगे? जब भी आप स्टेप कंस्ट्रक्शन करते हैं किसी भी ट्राइंगल की, आपको 4 चीज़ें चाहिए: गिवन, रिक्वायर्ड, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन और रिजल्ट। अब हम एक एक करके सॉल्व करेंगे, तो चलें जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे बच्चों हमें क्या करना है, पेंसिल से करना है सारा काम। हम यहाँ पे क्योंकि आप जब बच्चे करते हैं उनका एक पेज जो है होता है वो इंटरलीव होता है और एक पे वो काम करते हैं, पर मैं नहीं कर सकती यहाँ क्योंकि मैं यहाँ साइड पे ही बनाऊंगी, तो यहीं पे मैं हेडिंग डाल रही हूँ। ये सारा काम आप इंटरलीव पे करेंगे। तो हेडिंग मैं लिखूंगी कंस्ट्रक्शन, होप सो कि आपको दिख रहा हो, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल ए बी और सी, ये आपकी हेडिंग है। ठीक है मेरे बच्चों, अब जब आपने ये हेडिंग बनाई, हमेशा याद रखिएगा ज्योमेट्री की जो भी डायग्राम आप कंस्ट्रक्ट करें पहले एक रफ स्केच बना लें, ताकि आपको कभी भी मुश्किल नहीं होगी डायग्राम ड्रॉ करने में। कैसे, मैं आपको ये बताती हूँ। देखें, यहाँ ए से बी का फासला 7.3 है, ए से सी 5.5 है और बी से सी 5.5, यानी सी 2 जगह आ रहा है, यानी कॉमन है, तो ऑब्वियसली सी ये होगा। ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी। ए से बी का फासला है 7.3 सेंटीमीटर, ए से सी भी 5.5 है और ये भी 5.5 सेंटीमीटर। ये हमने रफ डायग्राम स्केच कर ली। इस डायग्राम को देखते हुए अब मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करूंगी डायग्राम। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हम हमेशा बेस लाइन ड्रॉ करते हैं, उसके बाद मैं आपको लिख कर बताऊंगी कि साथ साथ लिखूंगी तो शायद आपको परेशानी हो। ये देखें, ये मैंने 7.3, ये रहा 7.123, ये मैंने यहाँ से चली और 0 से हमेशा स्टार्ट करेंगे और ये मैंने 7.3 की लाइन ड्रॉ कर दी। मैंने इसको नाम दिया ए, इसको नाम दिया बी, ये हो गया 7.3 सेंटीमीटर, फौरन मैंने लिख लिया। अब वो कह रहे हैं कि ए से सी का फासला भी 5.5 है और बी से सी का भी। तो बेटा अगर मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ, अगर आप ये सोचिए कि हम कंपास नहीं इस्तेमाल करेंगे तो आपको कैसे पता कि आपने इस तरह स्केल रखना है या इस तरह रखना है या इस तरह रखना है? तो हम क्या करेंगे, हम कंपास की मदद से 5.5 का आर्क खोलेंगे, आर्क लगाएंगे। ये रहा 5, ये रहा 5.5 और ये मैं आ गई 0 तक, 5.5 से 0 तक। देखिए ये आपको दिख रहा होगा, ये रहा 5.5 और ये रहा 0, अल्हम्दुलिल्लाह। और पहले ए पे रख के कंपास से मैंने एक आर्क लगाया, सॉरी ये थोड़ा हिल गया। ठीक है, ये मैंने आर्क लगा दिया। क्योंकि मैं ग्लव्स पहनती हूँ, हाथ स्लिप हो जाते हैं, इसलिए प्लीज इग्नोर कर दीजिएगा। और ये मैंने बी का भी, बी से सी का फासला भी 5.5 है, इसलिए मैंने उसी कंपास से उतने ही आर्क से यहाँ एक और आर्क लगा दिया। जहाँ पे ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट करें वहां मैंने डॉट लाइन बना ली है और अब मैं आराम से इस डॉट को इस डॉट से मिलाऊंगी और इस डॉट को इस डॉट से मिलाऊंगी। ठीक है मेरे बच्चों, ये हो गया 5.5 सेंटीमीटर, ये भी हो गया 5.5 सेंटीमीटर और यहां मैं लिखूंगी ट्राइंगल ए बी सी हैज बीन कंस्ट्रक्टेड। ठीक है बेटा, अब हम लिखने की बात कर लेते हैं। लिखने में सबसे पहले आपको चाहिए गिवन। ठीक है मेरे बच्चों, गिवन याद रखें, गिवन हर वो चीज़ है जो आपको सवाल ने बता दी है। सवाल ने हमें क्या क्या बताया है? सवाल ने हमें बताया ए बी 7.3 है, मेजर ए बी इज इक्वल टू 7.3 सेंटीमीटर, मेजर ए सी इज इक्वल टू मेजर बी सी, या आप अलग अलग लाइनों में भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर।
आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए सी इज इक्वल टू 5.5, बी सी इज इक्वल टू 5.5। मुझे पता नहीं यहाँ कितनी जगह लेगा, मेरी लाइंस कम है और मुझे इसी पेज पे कवर करना है, इस वजह से मैंने इस इधर लिख दिया। गिवन के बाद आता है रिक्वायर्ड, कि आखिर आप करना क्या चाहते हैं, बनाना क्या चाहते हैं। तो हम एक हेडिंग लिखते हैं रिक्वायर्ड, और रिक्वायर्ड में हम हमेशा लिखते हैं टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल, टू कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल। अब जो भी नाम इन्होंने यहाँ पे ए बी सी दिया हुआ है, कॉमन नेम है ए बी सी, ठीक है। अब उसके बाद बारी है सबसे अहम हेडिंग की, जो है स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन या स्टेप या कंस्ट्रक्शन। मैं लिखती हूँ स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स लिख रहे हैं, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है मेरे बच्चों। अब स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, जो जो हमने किया है बस वो हमें लिखना है। मैं आपको इतना आसान लिखने बता रही हूँ कि इंशाल्लाह आप मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन सबसे पहले हमने लाइन ड्रॉ की थी, बिल्कुल आसान लफ्जों में मैं यहाँ लिखने जा रही हूँ। मैं लिखूंगी ड्रॉ अ लाइन ए बी इज इक्वल टू, जो भी मेजरमेंट आपको गिवन हो उस वक्त, 7.3 सेंटीमीटर यहाँ गिवन है, मैं लिख दिया 7.3। उसके बाद मैंने क्या किया था, हमने आर्क लगाए थे एट पॉइंट ए, at point A, draw an arc of 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। पॉइंट ए में मैंने एक आर्क लगाया है 5.5 सेंटीमीटर। एट पॉइंट सी, सॉरी एट पॉइंट बी, ड्रॉ another arc of 5.5 centimeter which cuts the first arc at C। ये मैंने C यहाँ लिखा नहीं, यहाँ लिख दिया, ये रहा C, सही है। एट C, 4 क्या था, हमने A को C से ज्वाइन किया, B को C से ज्वाइन किया, ज्वाइन A to C। अब आप A to C पहले लिख दें या B to C पहले लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्वाइन A to C एंड B to C। अब हमारा चौथा स्टेप है रिजल्ट। रिजल्ट है नाउ ट्राइंगल ABC हैज बीन कंस्ट्रक्टेड। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक सवाल हो गया। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।